आप अगली नहीं हो, आप बदसूरत भी नहीं हो। मेन प्रॉब्लम ये है कि आपको पता नहीं है कि आप अपने फेस को अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हो एंड खुद को अच्छा कैसे दिखा सकते हो, खुद को पहले से ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हो। आपकी मेन प्रॉब्लम अभी के टाइम पर ये है कि आप सोचते हो कि आप बहुत ही ज़्यादा अगली हो और आपका फेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है एंड आप उसको चेंज भी नहीं कर सकते हो और जब सोचते हो कि आप अगली हो, इस चीज़ को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर रहते हो। लेकिन मैं आपको ऐसे कई सारे एग्जांपल दे सकता हूँ, कई सारे मॉडल्स के एग्जांपल दे सकता हूँ जो कि पहले उतने अच्छे नहीं दिखते लेकिन बाद में उन्होंने अपने फेस को और अपनी फिजिक को ट्रांसफॉर्म करके खुद का एक बहुत ही अच्छा ग्लो अप कर लिया है। एंड ऐसे ही आप भी कर सकते हो, बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपने आप का एंड खुद को चेंज करने के लिए एक्शंस लेने पड़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि आप अपने आप को अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हो अगर आप पहले से नहीं हो तो। इनसिक्योरिटी बन करके सबसे पहले आपको अट्रैक्टिव बनने पर फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये सोचना बंद करना है कि आप अट्रैक्टिव नहीं हो सकते हो। अब आपको अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शुरू करनी है एंड जो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ अगर आपने फॉलो कर लिया, ये बात हो ही नहीं सकती। ये बात तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ये हो ही नहीं सकता कि आप अट्रैक्टिव ना बन पाओ, आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म ना कर पाओ। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना। अब नंबर 1 पर जो आता है वो है आपका बॉडी फैट। देखो, अगर मोस्ट प्रोबेबली आप अभी के टाइम पे अट्रैक्टिव नहीं हो, फिर आपको लगता है कि आप अट्रैक्टिव नहीं हो, आपका फेस अच्छा नहीं है, तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन जो हो सकता है वो हो सकता है कि आपका बॉडी फैट परसेंटेज ज्यादा है। दैट्स व्हाई यू आर नॉट अट्रैक्टिव। आपका बॉडी फैट परसेंटेज ज़्यादा होता है तो आप बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं दिख सकते हो, ना तो आपका फेस अच्छा दिखेगा ना तो आपकी बॉडी अच्छी दिखेगी। तो इसके लिए आपको अपने बॉडी फैट परसेंटेज को डाउन लेके आना पड़ेगा। उसके बाद आप अभी से 10x ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखोगे। हो सकता है कि आप एक्चुअल में बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते हो एंड जस्ट बिकॉज आपका बॉडी फैट ज़्यादा है इस वजह से आप दिख ही नहीं पा रहे हो, इस वजह से आपको पता ही नहीं लग पा रहा है। कि मैंने शुरुआत में बताया था कि क्या पता आप अट्रैक्टिव हो भी सकते हो, लेकिन आपने खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं किया और आप सोच के बैठ गए हो कि मैं तो बचपन से ही अगली हूँ जेनेटिक्स की वजह से। लेकिन जेनेटिक्स की वजह से कोई भी अगली नहीं होता है। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ एंड आपको अपना बॉडी फैट डाउन करना पड़ेगा। उसके बाद आपके फेशियल फीचर्स, आपकी जॉ लाइन और आपकी फिजिक और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी एंड तब आपका ग्लो अप होगा। तो सबसे पहला गोल आपका यही होना चाहिए कि आपको अपना बॉडी फैट डाउन लेके आना है। उसके लिए आपको सिंपली एक चीज़ करनी है, वो है कैलोरी डेफिसिट। अभी जितना खा रहे हो उससे थोड़ा सा हल्का सा कम खाना है। साथ ही साथ में कोई भी एक्सरसाइज करना है जो कि आपको पसंद हो। अब ऐसे आप एक्सरसाइज करोगे तो साथ में आपकी बॉडी भी अपग्रेड होना शुरू हो जाएगी एंड आपका बॉडी फैट भी डाउन जाएगा जो आपने खाना कम किया हुआ है, साथ साथ में प्रोटीन बढ़ाया हुआ है। सिंपल सी बात है, आप घर के खाने से भी प्रोटीन बढ़ा सकते हो। एंड इतनी चीज़ें, 3 चीज़ें जब आप करना शुरू कर दोगे ना, तो धीमे धीमे आप इतने ट्रांसफॉर्म हो जाओगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो। पर जो सेकंड पॉइंट आ रहा है वो है आपकी ग्रूमिंग। एक चीज़ मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ये चीज़ें जो भी आप अभी के टाइम पे देख रहे हो ना, इसको अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, अगर आप फॉलो नहीं करोगे, तो इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। फिर आप बाद में यही बोलते रह जाओगे कि कोई भी चीज़ काम नहीं करी, जबकि एक्चुअल में आपने खुद ही काम नहीं करा है। दैट्स वाई आपको कोई भी रिजल्ट नहीं दिखा है। मतलब ये नहीं कि चीज़ें काम नहीं करी, इसका मतलब है आपने खुद ही काम नहीं करा है। दैट्स वाई आप अपग्रेड नहीं हो पाए, आपका ग्लो अप नहीं हो पाया। अब जो सेकंड चीज़ आती है वो है आपकी ग्रूमिंग। ग्रूमिंग में आते हैं आपके हेयर्स, आपकी बियर्ड, आपका हाइजीन। ग्रूमिंग में भी यही 3 चीज़ें आती है। पहले हम समझते हैं हेयर्स के बारे में। आपकी हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके फेस को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। एक हेयर स्टाइल आपके फेस को यहाँ से यहाँ लेकर जा सकती है। खराब हेयर स्टाइल है तो आपके फेस को बहुत ही ज़्यादा खराब दिखाएगी, और अगर एक अच्छी हेयर स्टाइल है तो वो आपके फेस पे 4 चांद लगा देती है। हेयर स्टाइल के लिए आप एक सिंपल सा हैक फॉलो कर सकते हो, वो है कि आपको बहुत सारी हेयर स्टाइल्स ट्राई करके देखनी है। ये चीज़ मैं अभी बचपन से कर रहा हूँ। आप जब बहुत सारी हेयर स्टाइल्स ट्राई आउट करोगे एंड एट लास्ट जब आपको वो हेयर स्टाइल मिल जाएगी तो आपके फेस के ऊपर सूट करेगी। यहाँ से आपकी फिजिक और आपकी जॉ लाइन भी इंप्रूव हो जाएगी जब आप बॉडी फैट कम करोगे और एक्सरसाइज करोगे। एंड यहाँ से आपको अपनी हेयर स्टाइल भी मिल जाएगी। साथ ही साथ में आप अपने हेयर्स की केयर करोगे। जैसे आप अपने फेस की केयर करते हो वैसे ही आप अपने हेयर्स की भी केयर करोगे। कोई एक हेयर केयर रूटीन फॉलो करना है, ऐसे आपको अपनी स्किन के लिए करना है। उसके बाद आता है आपका हाइजीन। हाइजीन के लिए आपको दिन में 2 टाइम ब्रश करना है। देखो, कई सारे लोगों को ये पता होता है कि हमको दिन में 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, लेकिन वो करते नहीं है बिकॉज वो आलसी होते हैं। चीज़ का आपको फ़ायदा उठाना है और आपको दिन में 2 टाइम ब्रश करना है। बिकॉज आप कितना भी कुछ भी कर लो, अगर आपके टीथ येलो रहेंगे तो फिर कोई भी फ़ायदा नहीं है कुछ भी करने का। आपके टीथ वाइट हो जाएंगे तो आप और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखोगे। एंड इसके बाद बेसिक चीज़ें आपको बताई होंगी कि आपको परफ्यूम अप्लाई करना है, आपके मुंह से बैड ब्रेथ नहीं आनी चाहिए, अपनी बियर्ड की आपको केयर करके रखना है, अपने नेल्स को आपको काटना है, परफेक्ट अपना हाइजीन मेंटेन करके रखना है, अपनी बियर्ड को साथ रखना है जो भी आपके ऊपर सूट करती हो। जैसे हेयर्स का बताया मैंने, वही सेम चीज़ आप बियर्ड में भी अप्लाई कर सकते हो। एंड देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट जो कि आती है आपकी स्किन। स्किन के लिए आपको एक स्किन केयर रूटीन फॉलो करना है, जैसे कि आप हेयर्स के लिए कर रहे थे, जिसमें आता है आपको 2 टाइम फेस वॉश करना है, उसके बाद आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है एंड क्लींजर आपको वीक में 1 बार अप्लाई करना है। एंड आप कहीं भी बाहर जा रहे हो फिर घर में भी आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना नहीं भूलना है, बिकॉज हर जगह यूवी रेस आती है एंड वो आपके फेस को डैमेज करती है। सनस्क्रीन अगर आप घर में भी रहते हो फिर भी आपको अप्लाई करना है। एंड उसके बाद आपको अपना वाटर इनटेक अच्छा रखना है, अपनी डाइट को अच्छा रखना है, अपनी स्लीप को अच्छा रखना है।
वाटर इनटेक, डाइट और स्लीप और ये स्किन केयर, ये 4 चीज़ें अगर आप दिन के फॉलो कर लोगे तो आपकी स्किन एकदम ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगी। आपकी स्किन एकदम क्लीन एंड क्लियर हो जाएगी एंड आपकी स्किन पे ग्लो आ जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें होती है जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा काम करती है। पहले मेरी स्किन पे भी बिल्कुल ग्लो नहीं हुआ करता है, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी स्लीप को अच्छा किया, अपनी डाइट को अच्छा किया एंड साथ में वाटर और स्किन केयर को अच्छा किया, स्किन 2-3 महीने में ही बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गई। सो दैट्स व्हाट मैटर्स। जो 4th नंबर पे आता है वो होती है आपकी स्लीपिंग पोजीशन। अब अगर आप बेड पे मुंह रख के सोते हो, तकिए पे मुंह रख के सोते हो, तो आपका फेस जो होता है वो सुबह होने तक पफी हो जाता है। ये आपको अपनी स्लीपिंग पोजीशन को अच्छा करना है, आपको सीधे होकर सोना है। अब देखो, आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा ईजी है, इसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हो। एंड वीडियोस आप देखते हो यूट्यूब पर, वो इन चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, लेकिन एक्चुअली में हर एक चीज़ ईजी होती है। 2-3 महीने के अंदर बहुत ही रियलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो अपना, जो कि कोई बिलीव भी नहीं करेगा। अब जो लास्ट एंड 5th पॉइंट आता है हमारा, वो होता है आपका पोस्चर। देखो, आप कितना भी कुछ भी कर लो, आप अच्छे नहीं दिख पाओगे अगर आपका पोस्चर खराब है। तो आपको अपनी बॉडी का पोस्चर, अपनी नेक का पोस्चर अच्छा रखना है। वो अच्छा नहीं होगा तो आप हमेशा ही अगली दिखोगे। टाइम के साथ में आपका फेस भी खराब हो जाएगा। ये आदत पड़ जाएगी ना वैसे ही झुक के रहने की, वैसे ही पोस्चर खराब रहने की, तो आपको कोई भी रिस्पेक्ट नहीं कर पाएगा या फिर आपको कोई भी सीरियस नहीं ले पाएगा, बिकॉज आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो पावर नहीं दिखेगी। तो बस यही सिंपल से 5 पॉइंट्स होते हैं, इनको अगर आप फॉलो कर लोगे तो आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाओगे सिर्फ 2-3 महीनों के अंदर ही। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, जितना कुछ था वो मैंने आपको बता दिया है। बस यही चीज़ें हैं जो कि आपको फॉलो करना होता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है। बस बात ये आती है कि आप एक्शन नहीं लेते हो। बाकी ये छोटी छोटी चीज़ें ही होती है जो कि आपको फॉलो करना होता है। अब आप 1000 चीज़ें भी सीख के बैठ जाओगे, उस पर आप कोई एक्शन नहीं लोगे तो वो चीज़ वर्क नहीं करने वाली है। अगर आप एक चीज़ सीख के भी उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो बहुत ज़्यादा वर्क कर जाएगी। आई होप कि मैंने जो भी समझा आप समझ गए होगे। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, चलता है। हाई फाइव।